महाभारत की कुछ रहस्यमय बातें। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ। ये रहस्यमय घटना एक बहुत रहस्यमय घटना है। जब हस्तिनापुर का सिंहासन बिल्कुल खाली हो गया, वहाँ पर राज करने वाला कोई नहीं था, तो माता सत्यवती इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी। उनकी दो पुत्रवधू अम्बा और अंबिका और उनके दो पुत्र चित्रवीर और विचित्रवीर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इस समस्या को लेकर माता सत्यवती अत्यंत दुखी थी। उन्हें हस्तिनापुर का युवराज जो देना था, तो उन्होंने एक दिन भीष्म को बुलाया और भीष्म से कहा कि बेटा, कि आप अंबिका और अम्बा को अपनाओ और इस हस्तिनापुर को उनका युवराज दो। तो भीष्म जी ने कहा, माता, ये तो हम कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। तो माता बहुत चिंतित थी, तो उन्होंने कहा ऋषि व्यास को बुलाया जाए। भीष्म जी ऋषि व्यास के पास पहुँचे। ऋषि व्यास थे, वो ऋषि थे, महान ऋषि। उन्होंने आते ही अपने एक शिष्य को भेजा कि जाओ, भीष्म जी आए हैं, उन्हें लेकर आओ। और ऋषि व्यास को सारी बात पता थी, ये क्यों और किस लिए आए हैं। उन्होंने सारी घटनाएं बताईं और भीष्म जी के साथ हस्तिनापुर आए। आते ही उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया, और तो माता ने उन्हें बताई कि पुत्र, हस्तिनापुर एक युवराज मांग रहा है और मेरे दोनों पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऋषि व्यास को तो सब पता था, वो भविष्य और भूत और वर्तमान की सबकी देख सकते थे, लेकिन वो मजबूर थे, क्योंकि माँ का आज्ञा का पालन था। तो वो अपने कक्ष में जाकर इंतजार करने लगे। माता सत्यवती ने अपनी पहली बड़ी पुत्र वधू को भेजा कि जाओ, ऋषि व्यास आपको इंतजार कर रहे हैं। उनकी बड़ी पुत्र वधू समझ गई कि ऋषि व्यास क्यों आए हैं। वो उनके सामने जाते उन्हें देखकर डर गई और उसने आंखें बंद कर दी, और वो पुत्रवधू वहां से चली आई। माता सत्यवती ने ऋषि व्यास से पूछा, क्या हुआ। तो ऋषि व्यास उदास होकर बोले, हे माता, कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। पुत्र तो होगा, लेकिन अंधा, नेत्रहीन, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा जाएगा, जो हस्तिनापुर का राजा बनेगा और महाभारत का कारण। फिर उन्होंने छोटी वाली अपनी पुत्रवधू को भेजा, और वो आंखें तो उसने बंद नहीं की, परंतु वो डर गई। उसके भी पुत्र हुआ, तो उनका नाम पांडु रखा गया। फिर जब तीसरी वालों को उन्होंने भेजा, तो वो जाने से मना कर दिया। उसने अपने दासी को भेज दिया। दासी ना ही डरी और ना ही घबराई, हंसते हुए प्रेम से वेद व्यास से मिली, आंखों में आंखें मिलाई। उसके एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम विदुर रखा गया। ज्ञान और नीति में, राजनीति में निपुण था। तो इस तरीके से विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। माता सत्यवती और भीष्म जैसे महावीर को मेरा सादर प्रणाम। और माता सत्यवती के ऋषि व्यास सबसे बड़े पुत्र थे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? आप सभी को, सुनने वालों को मेरा धन्यवाद। जय श्री श्याम।